चलो बेटा नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। ये आपका फर्स्ट ईयर का बेटा नया चैप्टर है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटिस्टा आपको पता होगा ये एक किंगडम का नाम है और ये एक खास किंगडम है। इस किंगडम को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं डस्टबिन किंगडम, क्योंकि कोई भी जानदार अगर क्लासिफिकेशन में फिट नहीं हो रहा है उसको साइंटिस्ट रखते हैं इस किंगडम के अंदर, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इसमें जो भी जानदार आते हैं ना, ये सारे के सारे जानदार वो होते हैं जो नॉट फिट, क्लासिफिकेशन के अंदर जो फिट ना होते हों उसको रखा जाता है फिलहाल इस डस्टबिन किंगडम के अंदर। इस किंगडम का नाम है भाई साहब आपका किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा में 3 तरह के जानदार आते हैं, प्लांट लाइक जिसको हम कहते हैं आपका आल्जी, एनिमल लाइक जैसे प्रोटोजोआ, फंजी लाइक जिसको हम कहते हैं ऊमाइकोटा, स्लाइम मोल्ड है, वाटर मोल्ड है, ये सारे जानदार जो हैं। तो ये मोटे मोटे आपके ये एग्जाम्पल होते हैं आपके इस किंगडम में। बड़ा जो एग्जाम्पल आते हैं ना, मिसाल हम पहले देखें तो इसमें एक मिसाल है आपका एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ना बेटा, इनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। दूसरा इसमें जानदार आता है प्लांट लाइक जिसको हम कहते हैं अल्जी। तीसरा जानदार आता है इसमें, इसका नाम है फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं आपके ऊमाइकोटा। एनिमल लाइक मीन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपने पढ़े होंगे मिसाल जैसे आपका एमोबा है, यूग्लिना है, पैरामेशियम है, ट्राइपेनोसोमा, ऐसे एंटेमोबा स्ट्रोलाइटिका है, ऐसे आपका इसके अलावा प्लाज्मोडियम जो होता है जो हमें मलेरिया कराता है, ये जरासीम, ये सारे जानदार प्रोटोजोआ कहलाते हैं। ये एनिमल लाइक है क्योंकि इनके अंदर भी सेल वाल मौजूद नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक हैं। इस वजह से इन करेक्टर्स की वजह से इनका भी रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है, इस वजह से इनको हम एनिमल लाइक कहते हैं। और ये प्लांट लाइक जानदार भी आते हैं जिसमें एग्जाम्पल आता है एल्गी। एल्गी जैसे आपको पता होगा, आपने हरे हरे टाइप का घास टाइप चीज़ देखी होगी पानी के अंदर, है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं एल्गी। जो आपके नल है, टैंकी है, पानी है, उसके अंदर घास टाइप नहीं होती ये चीज़। अलजी को आप देखो तो पौधे की तरह है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक भी है और ये अपना फोटोसिंथेसिस भी करती है। इसमें भी एल्जी में भी सेल वाल है जो कि सेलोज की बनी हुई है। एल्जी में भी अल्टरनेशन और जेनेशन होती है, स्पोरोफाइट भी होता है, गेमिटोफाइट भी होता है। इन करेक्टर की वजह से इनमें भी रिजर्व फूड आपका स्टार्च ही होता है। इस करेक्टर्स की वजह से हम एल्जी को प्लांट लाइक कहते हैं या प्लांट के एंसेस्टर्स कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही आपके प्लांट पैदा हुए हैं। प्रोटोजोआ से एनिमल पैदा हुए हैं एवोल्यूशन के थ्रू। ऐसे फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म फंजी की तरह भी जानदार होते हैं जिनको हम कहते हैं ऊमाइकोटा, जिसमें स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड आता है। खास तौर पे आपने जो एक खास तौर पे वाटर मोल्ड देखा होगा। वाटर मोल्ड में एक मिसाल आता है, एक पैरासाइट है जिसको हम कहते हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ये पैरासाइट होता है आलू के अंदर। आपने देखा होगा 15-10 दिनों के बाद आलू सड़ जाता है, फिर आलू को आप काटोगे ना तो आलू बीच में काला काला में दिखाई देता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये डिजीज कराने वाला लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है। ये डिजीज कराने वाला एक जरासीम है, जरासीम का नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ये जरासीम आपका इसमें आता है ऊमाइकोटा में, यानी कि फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये फंजी लाइक जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके अंदर बॉडी जो होती है उसको माइसिलियम कहते हैं, हाइफा की बनी हुई है, डिफ्यूज सेलों की बनी हुई है। इन करेक्टर की वजह से इनमें भी सेल वाल होती है या नहीं भी होती है। इन करेक्टर की वजह से हम इनको फंजी जैसे कहते हैं। और ये जानदार सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं। ये भी हेटेरोट्रॉफिक है और प्रोटोजोआ भी हेटेरोट्रॉफिक है, सिवाय एक यूग्लिना के, ठीक है ना। बाकी प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफिक है, बाकी एल्जी जो है ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक है। तो यानी कि ये डस्टबिन किंगडम है। इसमें 3-4 किस्म के जानदार फेंके गए हैं, रखे गए हैं। कोई जानदार अगर फिट नहीं होता है किसी और किंगडम में तो इसको फिलहाल इसी किंगडम में छोड़ा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटिस्टा क्या है। अब आपको पता चल गया होगा बेटा, प्रोटिस्टा जो जानदार हैं ये ज़्यादातर जो जानदार हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ज़्यादातर इस किंगडम में जो जानदार हैं वो एक सेल के ही बने हुए हैं। जैसे मिसाल है प्रोटोजोआ जो है ना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। आपके एल्जी जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एल्जी यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एल्जी मल्टीसेलुलर भी होते हैं जैसे चारा वगैरह ज़ाइगोनिया। ऐसे आपके फंजी लाइक जो जानदार है ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये सिवाय एक के जिसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कभी कभी यूनिसेलुलर भी होता है, कभी मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है। तो इसमें जानदार ज़्यादातर यूनिसेलुलर आते हैं इस किंगडम में, और कुछ जानदार जो हैं वो मल्टी सेलुलर भी आते हैं, जिसमें आपका मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल आता है कुछ आपके एल्जी भी हैं और कुछ फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। यूनिसेलुलर में सारे के सारे
प्रोटोजोआ आते हैं और ज़्यादातर अलजी भी आते हैं, और फंजी ऑर्गेनिज्म जैसे आपका वाटर मोल्ड वगैरह है वो भी यूनिसेल होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इन सारे जानदारों के अंदर याद रखना बेटा, सेल जो होता है ना इन सारे जानदारों में, इस किंगडम के जानदारों में वो यूकैरियोटिक सेल होता है, यानी कि इनके अंदर वेल डेवलप ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेक्सोसोम वगैरह, प्लास्टिड सेंट्रूले, ये सारे ऑर्गेनेल इनमें मौजूद होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो बेटा इस किंगडम के जो जानदार हैं ये अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें तो ये जानदार पानी में भी होते हैं, यानी कि इस किंगडम के जानदार एक्वेटिक भी हैं, और इस किंगडम में जो जानदार आते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है प्रोटोजोआ है जिसमें एमोबा आता है ना, एमोबा आपने देखा होगा खास तौर पे, बहुत सारे छोटी छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे। ये एमोबा है आपका जो पानी के अंदर होता है, कोई डेफिनेट शेप वगैरह नहीं होती है, तो ये मेरीन होते हैं। इसके अलावा अलावा यूग्लिना है, पैरामेशियम है, ये पानी में होते हैं। अलजी सारा का सारा पानी में होता है, फिर वो पानी चाहे मीठा हो या खारा हो, तो ये ऐसे एक्वेटिक भी हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, आलू वगैरह हम पढ़े हैं, जैसे प्रीडेटर हैं, शिकारी हैं। ये जानदार जो है ना इस किंगडम के बेटा वो पैरासाइटिक भी होते हैं, बीमारी भी कराते हैं। जैसे हमारे अंदर एक बीमारी कराता है एक जरासीम है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो इसी किंगडम में आता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो हमारे अंदर डिजीज कराता है, इस डिजीज का नाम है मलेरिया की बीमारी। ऐसे स्लीपिंग सिकनेस है, डायसेंट्री है, ये डिजीज कराने सारे जरासीम प्रोटोजोआ में आते हैं और सारे इसी किंगडम में आते हैं। ऐसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आलू को जो काला बनाती है इस बीमारी, ये बीमारी का जरासीम भी इसी में आता है, आपके फंजीलाइक ऑर्गेनिज्म में, ऊमाइकोटा में, वाटर मोल्ड के अंदर, जिसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करने डिजीज कराने वाला जरासीम है जिसका नाम है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, वो भी इसी में आता है। पैरासाइटिक भी आते हैं, पैरासाइट के अलावा शिकारी भी आते हैं, प्रीडेटर्स भी हैं। प्रीडेटर के अलावा ये अच्छे हैं सारे के सारे क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी ये करते हैं, जैसे फोटो करता है आपका अलजी, तो ये फोटो करने वाले जानदार भी इसी किंगडम में आते हैं। ये हो गई इनकी मोटी मोटी बातें। आगे चलें तो इनमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो जानदार हैं इनमें रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह का होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल भी होता है, क्योंकि यूनिसेल जानदार है ना। यूनिसेल जानदार आपको पता है कॉमनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ईटीसी। ऐसे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस किंगडम के जानदारों के अंदर होती है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो ये जो जानदार हैं ये बहुत खास हैं, दुनिया के पुराने हैं। इन्हीं से एवोल्यूशन होके आगे चलकर प्रोटोजोआ से एवोल्यूशन होके आगे जानदार पैदा हुए हैं एनिमल जो है ना, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं वो प्रोटोजोआ हैं। ऐसे अलजी जो है इससे एवोल्यूशन होके प्लांट्स बने। ऐसे आपके ऊमाइकोटा है फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी से एवोल्यूशन होके क्या बने, फंजी। मशरूम वगैरह आपने खाई होगी, डेंड्रफ वगैरह होता है बालों में, या रिंगवर्म वगैरह जो होती है, या बदबू जो आती है आपके चड्डी वगैरह है, या आपकी जो पजामे वगैरह होते हैं इनके अंदर, ये कारण सारा फंजी होता है। बाल जो झड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो सड़ जाते हैं, फ्रूट वगैरह, सेब को आप काट के ऊपर जो अजीब थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप चीज़ होती है पाउडर वगैरह, या रोटी है उसके ऊपर आपने देखा होगा भूरे कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउनिश कलर का एक पाउडर टाइप चीज़ बनती है। शराब, विस्की, वाइन, बियर, वोडका वगैरह, इसके अलावा आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, नान, सुरका वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने वाला ये फंजी होते हैं। फंजी सारे यहीं से पैदा हुए हैं, इसी फंजी लगा एकदम ऊमाइकोटा से बाय एवोल्यूशन। नेक्स्ट हम चले तो बेटा इनके अंदर जो है एवोल्यूशन की बात करें तो ये जानदार जो है एवोल्यूशन रिलेशनशिप के हिसाब से ये किंगडम कैसा है, मोनोफाइलेटिक है या पॉलीफाइलेटिक है। तो बेटा याद रखना किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ना आपका ये किंगडम, ये पॉलीफाइलेटिक है, क्योंकि इस किंगडम में जानदार सारे एक जैसे नहीं हैं, ये जानदार जो है डिफरेंट हैं। जैसे आप देखो प्रोटोजोआ को आप कंपेयर करो अलजी के साथ और अलजी को कंपेयर करो ऊमाइकोटा के साथ, ये तीनों ही जानदार सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से हम कहते हैं कि एवोल्यूशन के हिसाब से ये तीनों ही जानदार जो हैं ये अलग अलग एंसेस्टर से पैदा हुए हैं। प्रोटोजोआ, अलजी और ऊमाइकोटा का एंसेस्टर डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट एंसेस्टर से पैदा हुए हैं। इस वजह से इस किंगडम को हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक लिनिएज इनका, यानी एवोल्यूशन रिलेशनशिप के हिसाब से इनके एंसेस्टर सेम नहीं है, इन सबके एंसेस्टर डिफरेंट हैं, अलग अलग एंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब इनकी ग्रुप्स की बात करें तो बेटा इनके अंदर आपके इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ग्रुप जो है टोटल वो 3 हैं मोटे मोटे से। एक ग्रुप है आपका, आपने अभी पढ़ा, इस ग्रुप का नाम है प्रोटोजोआ, पहला ग्रुप ये है।
दूसरा ग्रुप है इसका नाम है ऊमाइकोटा यानी कि फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म। तीसरा मोटा मोटा ग्रुप है इसका नाम है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं एल्गी। तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर जो है इस किंगडम का इंट्रोडक्शन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे एल्गी को, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ को, फिर हम डिस्कस करेंगे ऊमाइकोटा को। ये आपका था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये ट्रेलर था आपका। पिक्चर अभी मेरे भाई बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते जाएंगे सीरीज टू सीरीज। एक और अच्छी बात ये है कि आपके पीएमसी के चैप्टर, पीएमसी का सिलेबस, पीएमसी के लेक्चर जो वो भी आपके इस चैनल पे पड़े हैं, उसको भी आप जाके देखो प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज। और ओवरऑल भी मैंने प्लेलिस्ट बना लिए, 120 से ऊपर आपके वो लेक्चर हैं पीएमसी सिलेबस के। वहीं से आपकी मेडिकल की टेस्ट आएगी, उसको जाके अच्छी तरह से देखो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। मेहनत पे पूरा भरोसा रखें, इंशाल्लाह आप जो भी चाहते हैं खुदा ताला आपको अपनी मंजिल के साथ ज़रूर एक दिन मिलाएगा। बस सब्र रखें और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें।